राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, संतों ने कहा कि कोई करोड़पति बनना चाहे, अरबपति बनना चाहे, पद मिल जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, सुंदर मकान हो जाए, फैक्ट्री लग जाए, इसके लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहले इच्छा करे कि करोड़पति बने, करोड़पति बने, करोड़पति बने, और इच्छा करने से कोई करोड़पति बन नहीं पाता। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे, हमारे प्रारब्ध में यानी भाग्य में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। संसार में देख लो, सुबह 6 बजे 2 बालक पैदा हुए, और एक तो करोड़पति के घर में जन्मा और एक झुपड़पट्टी में जन्म लिया। एक जन्मते ही करोड़पति बन गया और एक लखपति भी नहीं बन पाया। तो दोनों का भाग्य अलग अलग है। तो संसार की वस्तुएं मिलती है भाग्य से, और भगवान मिलते हैं केवल लगन से, इच्छा से। क्या करे, कहाँ जावे, किसे पूछे। भीतर में भाव होता है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक साधक था तो वो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और सोचा करता था महात्मा जी कहाँ रहते हैं, वृंदावन, काशी, मथुरा, दिल्ली, बंबई कहाँ रहते हैं, कैसे दर्शन करूं। किसान था, साधारण, अब इतना पर्याप्त किराया नहीं कि बाबा जी को ढूंढे। बाबा जी वहां से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे। घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते, भिक्षा मांग करके पा लेते, घोड़े को चारा पानी गांव वाले खिला देते, सत्संग करा के आ जाते। तो एक दिन जब घोड़े पर बैठे तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, कभी अड़ता नहीं था, आज घोड़ा अड़ कैसे गया। तो महात्मा जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भगवान की इच्छा है। अब लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 उस सतगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। किसके दरवाजे पर? जो साधक महात्मा जी से मिलना चाहता था। तो न तो साधक को पता कि वही महात्मा जिनसे हम वर्षों से सोच रहे थे मिलने के लिए, और न तो महात्मा को पता कि ये साधक हमारे को चाहता है। रात्रि में ठहरा लिया, भोजन प्रसाद हुआ, सत्संग हुआ। जब सत्संग होने लग गया तब उसको पता लगा कि वो हो, ये तो वही महात्मा है जिनकी तलाश वर्षों से थी। तो जब प्रातः काल महात्मा जी जाने लगे तो बोले, बेटा तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, जिज्ञासा है, हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तुम्हारे पत्र लिख देना, मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? बोले, अब की बार हमारा घोड़ा अड़ गया था, अब की बार घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा आपका घोड़ा अड़ जावे तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर भूख होती है, लगन होती है, जिज्ञासा होती है,
तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। बीकानेर में एक लड़का 8 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के आया। सर्दी का दिन, धुंध कोहरा पड़ा हुआ था। तो स्वामी महाराज जी का नियम था कि 5 बजते ही बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर। मैं शुरू में ऋषिकेश में गया तो 5 बजे का शंख बजने के बाद मैं जाके सभा में बैठा। तो एक महात्मा जी आए, हाथ पकड़ करके पीछे बैठा है, पीछे चलो, विलम्ब करके आए, पीछे बैठो। तब हमें पता लगा भाई यहाँ का ऐसा नियम है, हम लोग तो छूट दे देते हैं। तो महाराज जी का ये भाव था कि अंतिम समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। अभी हम जो समय बर्बाद करते हैं मोबाइल में, टेलीविजन में, अखबार में, गप में, सप में, अंत समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। कोई 60 लाख रुपए कमाया हो अपने जीवन में और अंतिम समय आ जाए और कहे कि लो भैया 60 लाख रुपए ले लो और 60 वर्ष का और जीवन दे दो, मिल जाएगा? चलो 60 वर्ष नहीं तो 60 महीने का मिल जाए, 60 दिन का मिल जाए, 60 घंटे का मिल जाए, 60 मिनट का मिल जाए, 60 सेकंड का मिल जाए, 1 सेकंड का समय नहीं मिलेगा। गिनती के श्वास मिले, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। तो लड़का आया तो अब बाहर बैठ गया। तो जब स्वामी महाराज आए तो गया प्रणाम करने के लिए। तो महाराज जी ने उसको डांटा, अरे तू पुराना सत्संगी साधक है, समय का ध्यान नहीं देता। तो रोने लग गया, कहने लग गया कि महाराज जी मैं 8 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के आता हूँ और कोहरा पड़ा हुआ है, धुंध है। तो स्वामी महाराज जी पर इस बात का बड़ा असर पड़ा। महाराज जी ने सभा में कहा कि उस लड़के को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जिसने सत्संग का टैक्स चुकाया है। तो जो सत्संग को महत्व देते हैं उनके जीवन में सत्संग उतर जाता है। मैं तो आप लोगों से भी कहता हूं कि रोजाना रात्रि में चाहे शाम को 1 घंटे सत्संग करो। स्वामी महाराज जी पुस्तक लेकर के और एक पढ़ो, बाकी सुनो, बढ़िया सत्संग हो जाए। और ये मत सोचो कितने लोग आते हैं, जैसे ठेके पर आप लोग नहीं जाते हो ऐसे सत्संग में हर कोई नहीं आ सकता। जिनके अंदर पाप का ज्यादा जोर होता है वो बेचारे सत्संग कथा में नहीं आ पाते। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। पापी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पाता, सत्संग कथा में नहीं आ पाता। बंगाल में श्री जय दयाल जी गुंदका जो गीता प्रेस को बनाने वाले हुए, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति मछली मार रहा था, तालाब के किनारे मछली मार रहा था। तो गए, राम राम किए, बोले भाई तुम्हें कितना पैसा मिलता है? बोले इतना रुपया मेरे को दिन भर में मछली बेचता हूँ, इतना रुपया मिलता है। तो गुंदका जी ने कहा कि तुम हमारे पास आओ और तुम माला फेरो, इतने समय तक माला फेरो और जितना तुमको मछली बेचने में रुपया मिलता उतना मैं तुम्हारे को दे दूंगा। यहाँ तो धूप में बैठ के मछली मार रहे हो और यहाँ आराम से कमरे में बैठ के माला फेरो। तो एक दिन आया तो हरी हरी नहीं करने आया, होरे 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 माला फेरा, होरे होरे होरे। तो एक दिन आया, 2 दिन आया और तीसरे दिन गायब। फिर गोविंदका जी जब जा करके देखे तो धूप में बैठ के मछली मार रहा है। अब छाए में बैठ करके रुपया कमाने में उसको आनंद नहीं आ रहा है, धूप में बैठ के मछली मारने में आनंद आ रहा है। तो पाप ज्यादा होता है वो भगवान में नहीं लग पाता। ये तो बुढ़सा वालों को कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है, कोई जगदम्बा माता की कृपा हुई है। हम लगभग 15 सालों से आ रहे हैं
और बुरसा में तो पहली बार आए हैं। 1 घंटे के लिए कभी आए होंगे तो याद नहीं मेरे को। कल मैं परसेल में गया था तो वहाँ 200 लोग एकत्रित हो गए, लगभग 200 लोग। बोले महाराज हमारे यहाँ कथा दो, कथा दो। तो लगभग 12-15 साल पहले जब कथा हुई, 2 साल लगातार कथा हुई, तो अब वो लोग हनुमान मंदिर में सुबह शाम रोजाना सत्संग करते हैं। सुबह 5-7 लोग इकट्ठे होते हैं, ज्यादा नहीं आ पाते, और शाम को तो काफी संख्या में लोग आ जाते हैं। तो रोजाना सत्संग करने से लाभ मिलता है। बैटरी चार्ज होती है, नहीं बैटरी डाउन हो जाती है। बैटरी कितनी डाउन होती है कि आदमी सोचता है कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। ये बैटरी डाउन होगी, आत्महत्या कर लेता है। तो आज सत्संग की जरूरत, रुपए की जरूरत नहीं है। दाल रोटी तो गरीब अमीर सब खाते हैं। अभी मैं कहाँ था, राजस्थान में था, दो महीने लगभग पहले। तो एक घर में सत्संग कराने गया तो एक बेटा था, और रेलवे लाइन आ रही थी और दौड़ करके गया, रेल के सामने कूद गया। उसकी बहन पकड़ रही है और बहन को ऐसे झटका दे दिया और कूद गया। तो नुकसान तो उसी का हुआ। अब माता पिता बेचारे दुखी, बहन दुखी, एक ही बेटा। तो क्यों सत्संग नहीं करते? सत्संग करने वालों के जीवन में दुखों का भले पहाड़ आ जाए, वो कभी आत्महत्या करने की सोचते ही नहीं। आज कितनी ऊंची बात महाराज जी ने बताई कि अरे भाई अभी इसी क्षण सबके सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। तो दुर्लभ महात्मा बनना क्या कि सब रूपों में देख के क्या कहना, भगवते नमः। अब किसी को गाली देंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी का अपमान करेंगे, ये इस बात को पकड़ते शांति। महाराज जी ने कहा किसी के मन में शांति नहीं हो और ये बात पकड़ ले कि ओ हो सब रूप भगवान है। जिसको हम बुरा सोचते हैं जिसका, वो साक्षात भगवान ही है। तो आपका तो भाव बदलेगा, उसका भाव बदल जाएगा, उसका भाव बदल जाएगा। देखो राजस्थान में एक जगह कथा हो रही थी, हम थे, एक और संत थे। तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया। तो वहाँ एक हरि गुप्ता जी थे आयोजक में, तो आकर के हमारे पास बैठ गए। बड़ी गहरी बात है। तो हरि गुप्ता जी बैठे तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए। तो मेरे से बोले कि महाराज हरि गुप्ता जी कौन है? मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया। अब देखो हरि गुप्ता जी सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि हरि गुप्ता जी कौन है, हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए। तो मैंने कहा कि यही तो है हरि गुप्ता जी। ओह यही है, ओहो राम जी राम, राम जी राम। कितना समय लगा। ऐसे सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। और संत महात्मा परिचय कराते हैं, जिसको तुम जिससे बैर करते हो, गाली देते हो, अपमान करते हो, लड़ाई करते हो, ये साक्षात रूप में भगवान ही है। अब इस बात को चाहे अभी मानो, चाहे 10 साल के बाद मानो, चाहे 10 जन्मों के बाद मानो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। अब इसमें आप लोग कोई बात पूछो भाई, 10 मिनट और सत्संग चल जाए, कोई बात पूछो। 7 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, आज 8वां दिन हो गया। तो कोई माताओं बहनों भाइयों कोई बात पूछो। बताओ रंजन जी, कोई बात चलाओ। थोड़ा और पक्के बनो, अभी कच्चे हो, भी कच्चे। संतोष नहीं करना है। जैसे रुपया कमाने वाला संतोष नहीं करता, ऐसे साधकों को और आगे बढ़ना है। मैं तो कहूँ 5 बजे की प्रार्थना शुरू करो। ये ऐसे स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा, ऐसे धन बना नहीं रहेगा।
तो भाई अपना काम बना ले, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, रामराज हो जा रामराज। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। जो नवयुवक लोग आगे आकर के कथा में कराते हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। बूढ़े बूढ़े तो ताश चौपड़ खेलते हैं, वो सोचते मरने वाले तो भजिया वाले मरते हैं, हम तो भुरसा वाले हैं, हम थोड़े मरेंगे। मरने वालों को मोहल्ला कोई और है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, 8 दिनों से भगवते नमः सुन रहे हो। रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा के। अब फल दे करके, फसल दे करके खेत सूख जाए तो सूख जाए। तो इस बात को पकड़ लिया, अब आनंद हो गया। स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो। बाहर नाचने से भक्ति कपूर की भांति गायब हो जाती है। कमरा बंद करके नाचो कि ओ हो, हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई। क्या ऊंची बात मिली? ओ हो, मोबाइल के रूप में भगवान है, चश्मा के रूप में भगवान है, महाराज जी के हाथ में रुमाल था, बोले साक्षात वासुदेव है, इनसे प्रार्थना करो। खंबे के रूप में भगवान है, पंखे के रूप में भगवान है, बाल्टी के रूप में भगवान है, नल के रूप में भगवान है, हैंड पाइप के रूप में भगवान है, दरी के रूप में भगवान है। यही तो लोग कहेंगे भाई बुढ़सा वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। अब इस बात को का कदर करो, इस बात को महत्व दो। जैसे किसी के थैले में 1 करोड़ रुपए हो और ट्रेन में जा रहा हो, यात्रा कर रहा हो, तो नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। 1 करोड़ रुपया भाई, थोड़ी सी नींद आ जाए तो कोई लेके भाग जाए। तो ऐसे 1 करोड़ रुपया तो नाशवान चीज है, और ये जो वासुदेव स्वरूप की बातें मिली अविनाशी चीज है। किसी जन्म में ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली थी, मिली होती तो पुनर्जन्म क्यों होता। देखो महाराज जी की पुस्तक है ये सत्संग के अमृतगढ़, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसमें महाराज जी ने कहा कि सब परमात्मा है। यह जो बात अपने को मिल गई है, यह दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को नहीं मिलती। ऐसी दुर्लभ चीज अपने को बड़ी सुलभ हो रही है। सब परमात्मा है, यह बात कहीं नहीं है। यह बात अंग्रेजों में, मुसलमानों में, यहूदियों में, पारसियों में नहीं है। यह हमने देखा है, यह हिंदुओं में मिलती है। आजकल व्याख्यान दाता भी बहुत कम जानते हैं, ठीक से जानते नहीं। तो सब रूपों परमात्मा ही बने हैं। देखो संतों ने कहा है, दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, वर वधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, वर वधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े,
पंडित वही कहावे रे, दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें, बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, सार बात समझावे रे। कहो भगवते नमः सभी को, मन से शीस नवावे रे। सब रूपा में हरि का दर्शन, मन ही मन हर्षावे रे। अब विचार करो कि माँ ने मक्खन दिया, खाली प्लेट में दिया खाने के लिए बेटे को, और 6 साल का बच्चा कह रहा है कि माँ ये मक्खन कहाँ से आया? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हुई गाय बन गई, ब्याई है, उससे दूध का मक्खन है। तो बच्चा बोला कि माँ ऐसे मैं मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना तीर्थ में जाएंगे, रामेश्वरम में जाएंगे, अच्छा है, बढ़िया है। नशा पता करने के पीछा, व्यभिचार दुराचार के पीछा तीर्थों में जाना चाहिए, परंतु बछड़ी खरीद के लाना है। और मक्खन खाना क्या है कि जो दिखाई दे भगवते नमः। पिता बनाया पचतला बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सतगुरु चेला फल को खाए। अब पिताजी बाग लगा दिए, गुठली गाड़ दिए, आम का बगीचा तैयार हो गया, तो बेटा आम खाएगा कि गुठली गाड़ेगा? आम खाएगा। तो महापुरुषों ने कष्ट पाकर के, स्वामी महाराज ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। देखो 100 साल पहले बिजली थी नहीं, तो रही होगी तो पता नहीं भाई, तो सब जगह नहीं रही होगी। तो महाराज जी बोले कि एक दीपक में 4-4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दीपक कहाँ से आवे? दूध पीने को मिलता नहीं था, अपने हाथ से रोटी बना खाते थे। और जिन गुरु जी के पास पढ़ाई किए तो 4 बजे प्रातः का उठा देते, 10 बजे रात्रि तक पढ़ाई करते रहो, आधे घंटे भोजन, आधा घंटा विश्राम के सिवा बस लगे रहो। तो ऐसे महापुरुषों ने जो ज्ञान अर्जित करके बातें बता दी, वो बातें हम लोगों को मिल गई। अब की शंका हो तो पूछ लो भाई, बाद में मत कहना कि महाराज जी कैसे सुना के चले गए। बताओ सतीश जी, कोई बात चलाओ, ये भगवान कृपा हो गई है। बस एक ही बात पकड़ ली, एक ही बात पकड़ लो, दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं। वो मैंने एक दिन बताया ना कि एक अग्रवाल सज्जन ने कथा कराई, तो एक ही बात पकड़ ली, भगवते ने। तो गौशाला से आ रहे थे सेवा देके बाइक से, तो बस वाले ने बस निकाली, तो बारिश का समय था, कीचड़ रहा होगा, उनके कपड़े कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब गुस्सा तो आएगा ही, तो उन्होंने बस वाले से कहा रुक रुक, आज मैं मजा चखाता हूँ, तुम्हारे बस नहीं चलाने आता है। बस वाले ने पहले भगाया, फिर देखा शीशे से पीछा किए हैं, बेचारा डर के रुक गया। और जब वो बस के पास पहुंचे तो उनको बात याद आ गई, भगवते नमः। उन्होंने कहा रे बस के रूप में भगवान ही तो हैं, बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में भगवान ही तो हैं, बोले भगवते नमः। तू जा भाई, सावधानी गाड़ी चलाना। अब विचार करो, हाथापाई करते, लड़ाई झगड़ा करते, कोर्ट कचहरी जाते, पता नहीं क्या हो जाता। तो भगवते नमः ने कितना बड़ा काम कर दिया। बोलो गिरधर